बारिश के दौरान बुधवार दोपहर जामा मस्जिद के पास सुभाष बाजार में हादसा हो गया। क्षतिग्रस्त लिंटर ढहने से 2 मंजिला कपड़े की दुकान भरभरा कर नाले में समा गई। मलबे में व्यापारी, उनका पौत्र, एक कर्मचारी के अलावा खरीदारी करने आई लखनऊ में तैनात सिपाही अनिता, उनकी मां गंगा देवी और 1.5 साल की बेटी अनन्या दब गई। व्यापारियों और राहगीरों ने मलबा हटाकर महिला सिपाही सहित 5 घायलों को बाहर निकाल लिया, लेकिन गंगा देवी का पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ नगर निगम दमकल की टीम भी पहुंची। 3 घंटे बाद मथुरा से एसडीआरएफ और पीएसी के गोताखोर भी बुला लिए गए, मगर रात तक वृद्धा का पता नहीं चल सका। दुकानों में कर्मचारी ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे। सड़क पर लोगों की आवाजाही थी। कुछ लोग दुकानों के छज्जों की ओट में खड़े बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। यकायक तेज धमाके की आवाज हुई और सबका ध्यान राधा स्वामी क्लॉथ स्टोर की ओर गया। दुकान जमींदोज हो चुकी थी। अंदर से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जमींदोज दुकान के साथ नाले में आखिर कितने लोग गिरे हैं। सुभाष बाजार में हुए हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों बयां की। राधा स्वामी क्लॉथ स्टोर के सामने की स्थित दुकान में काम करने वाली खुशी ने बताया कि वह दुकान पर थी। बारिश के कारण ग्राहक नहीं थे, सभी बैठे हुए थे। उनके सामने पहले अनीता अपनी 1.5 वर्षीय बेटी के साथ दुकान के अंदर आई। पीछे से उनकी मां भी आ गई। वह कपड़े देख रहे थे कि तेज धमाके के साथ दुकान भरभरा कर ढह गई। जब तक कोई कुछ समझता, दुकान के लोग भी नाले में जा चुके थे। दुकान में 2 शटर थे। करीब 30 सेकंड तक कोई कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद नाले में गिरे लोगों की चीख सुनकर लोग दुकान की ओर भागे। लोगों को डर लग रहा था कि कहीं आसपास की सड़क भी न धंस जाए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और घायलों को बाहर निकाला। पास ही छोले भटूरे की दुकान पर काम करने वाले भरत ने बताया कि हादसे के बाद सबसे पहले उन्होंने गैस बंद कर कढ़ाई हटाई। इसके बाद भागकर पहुंचे तो तुलाराम करहाते दिखे। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद महिला और उसकी बच्ची को निकाला गया। नावेद ने बताया कि वह अपना ई-रिक्शा लेकर निकल रहा था। अचानक दुकान ढह गई। यह देखकर वो घबरा गया। ई-रिक्शे को तेजी से बाजार से बाहर ले गया। हादसे के बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। 15 मिनट तक चीख पुकार मची रही। रास्ता बंद करके बचाव अभियान शुरू किया गया। बाजार में काम करने वाले सोनू ने बताया कि वह अपने मालिक से तनख्वाह लेने के लिए आया था। दुकान के बाहर खड़े थे कि तभी हादसा हो गया। सभी लोग राहत कार्य में जुट गए। उस समय डर यह था कि कहीं दबाव पड़ने पर आसपास की सड़क भी न धंस जाए, इसलिए तत्काल दुकान के टूटे बोर्ड और बाइकें खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध किया गया। हादसे के बाद अधिकतर दुकानदारों ने शटर बंद कर दिए। पुलिस टीम जब पहुंची तो उन्हें भी यह डर सताया। अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी देकर वहां से दूर हटाया। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मार्केट की छतों पर कर्मचारी और अन्य लोग काफी संख्या में एकत्रित होने लगे। बाजार की अधिकतर इमारतें पुरानी बनी हुई हैं। ऐसे में पुलिस को डर था कि कहीं और किसी जगह भी हादसा नहीं हो जाए, इसलिए दुकानदारों को समझाकर सभी को छतों से नीचे उतारा गया। कपड़ा खरीदने आई थी तो 11:30 बजे घर की 11:30 बजे चक्का दीदी घर पाई गई थी। दीदी घर पे ये लाली बोली अपनी मम्मी से सब्जी में दूध किया पर से फिर पढ़ाई तो अभी क्या रहा? अब तो बेटी तो सही है, उसकी लाश नहीं मिली। क्या कर रहे हैं ये लोग? निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे? अब कोई निकाली ना दे। क्या कह रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं करवा। हाँ, तो क्या आपको क्या बताया था? लाली ने क्या बताया था? लाली ने ये बताया था उसके कचरे के नीचे गई। अच्छा, ये कचरे हटा रही ने। हाँ, क्या कहते हैं? विदेशी पहुंची ना रही। जैसी तुम्हें क्या लग रहा है कि इसी की वजह से गड़बड़ हो रही है? कचरे की बात। कचरा हटा ही नहीं रहे। हाँ, तो जब तक कचरा नहीं हटेगा, हाँ, जब तक नहीं लाश मिलेगी। रात में यही रहे। हाँ, ये कितने बजे चले गए? ये 11:30 बजे। फिर सुबह कितने बजे आए? सुबह 8 बजे। क्या हो रहा है सुबह से? सर देख तो रहे हैं मामला, कचरा थोड़ा सा निकाल रहे, सब कचरा ना निकाले।